नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। 2014 के बाद यानी जब से नरेंद्र मोदी सरकार बनी हुई है तब से उनके जो भाजपा के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं इस बात का दावा करते हैं कि हमने भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऊंचाइयों तक ले गए हैं। यानी आज भारत की अर्थव्यवस्था करीब पाँचवीं या चौथी इकॉनमी बन चुकी है, जिसका क्रेडिट सरकार लेने की पूरी प्रयास करती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में इस बड़े जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जो उछाल आया है उससे क्या आम आदमी को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि हमने भारत की इकोनॉमी को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर चले गए हैं, लेकिन आप एक चीज़ जो रोज़ देखते हैं लेकिन शायद आपने उस पर कभी नोटिस नहीं किया होगा, या नोटिस किया भी होगा तो आपने भी सोचा होगा कि ये हमसे क्या मतलब है। आप अक्सर छोटे शहरों में या कस्बों में या बड़े शहरों में आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर दुकानों की भरमार होती है। एक दुकान के बाद दूसरी दुकान, दूसरे के बाद तीसरी की दुकान, कोई मिठाई की दुकान, उसके बाद कपड़े की दुकान, कहीं जेरोक्स की दुकान, कहीं मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, कहीं मोबाइल रिचार्ज की दुकान, कहीं सब्जियों की दुकान, कहीं जूते की दुकान। यानी दुकान ही दुकान, हर जगह दुकान, गलियों में दुकान, सड़कों पे दुकान, गाँव में दुकान, कस्बों में दुकान, सड़कों के किनारे, हाईवे पर दुकान, मतलब दुकान ही दुकान, हर जगह दुकान। ये क्या है? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र का बढ़ता हुआ फैलाव है। दुनिया के किसी भी देश में, खास तौर पर कुछ देश, अफ्रीकी देशों को छोड़ दिया जाए या कुछ इंडोनेशिया और अपना जो वियतनाम वगैरह को छोड़ दिया जाए, तो ऐसी तस्वीर दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देती है। यानी इतनी सारी दुकानें इस बात का प्रमाण है कि भारत में असंगठित क्षेत्र अब चरमरा रहा है। 2014 के पहले भी ये 85% था और आज भी लगभग 85 से 90% ही है। यानी जो सरकार ये बात की दावा करती है कि हमने भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं, इसका लाभ आम आदमियों तक नहीं पहुंच रहा है। ये तस्वीर इस बात का गवाही है, ये तस्वीर ये चीख चीख के बता रही है। जो मैंने बताया, दुकानों की ये श्रृंखला इस बात का प्रमाण है कि भारत के लोग बहुत कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं और अपनी रोजगार ये खुद तैयार करते हैं, लेकिन इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। ये बढ़ती हुई दुकानें किसी मजबूत अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं है, ये घटती हुई आमदनी का एक तस्वीर है। जैसे किसी जगह पर अगर एक दुकान है तो उस दुकानदार की आमदनी अच्छी खासी होगी, लेकिन उसके बगल में अगर 5 दुकानें खुल जाती हैं तो ये आमदनी पाँचों में बट जाती है। अगर 6 दुकानें खुलेंगी तो 6 में बटेगी, 10 दुकान खुलेगी तो 10 में बटेगी। यानी जो आमदनी का रेशियो है वो कम होते जाता है। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। यानी जब किसी को कुछ नहीं मिला, रोजगार का कोई साधन नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली, तो उसके पास एक अंतिम विकल्प बचता है कि किसी अपने घर में ही या किसी मोहल्ले के कहीं कुछ किराए पर लेकर एक दुकान खोल लिया जाए। ये भारत में लगभग हर स्टेट का यही हाल है। यूपी बिहार का तो बहुत बुरा हाल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित सेक्टर को संगठित करने की कोशिश ही नहीं की। अक्सर आप देखते होंगे कि पुलिस कार्रवाई होती है, अतिक्रमण हटाओ, दुकानों को तोड़ो, सड़कों पर से हटाओ। ये एक गंदी तस्वीर है भारत की, और इस बात को ये चीख चीख के गवाही दे रही है कि भारत की सरकारें, भारत की व्यवस्थाएं, भारत का सिस्टम इस चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है कि लोगों के लाइफ को ऑर्गेनाइज किया जाए, उन्हें डिसिप्लिन किया जाए। लेकिन उनके ऊपर लाठियां मारना आसान है, उनको धक्के देके उनके दुकानों को गिरा देना आसान है, उनके ठेले को गिरा देना आसान है, लेकिन उनके लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने इसके लिए कोई कदम उठाया ही नहीं है। ये कई दशकों से चलता आया है
और ये अब और बढ़ते जा रहा है। यानी ये एक ऐसे लेवल पे चला जाएगा जहां पर लोग कस्टमर का इंतजार करेंगे, लेकिन दुकानें खुली होंगी लेकिन कस्टमर नहीं होंगे, क्योंकि कस्टमर बट चुके होंगे और बट रहे हैं। ये समस्याओं पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और हम में से कोई भी आदमी अक्सर दुकानों पर जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये दुकान जिसके पास जा रहे हैं वो मजबूरी का रोजगार है। दुकानें कोई रोजगार नहीं होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुकानें रोजगार नहीं होती हैं, लेकिन दुकानें एक व्यवस्थित तरीके से होती हैं, जैसे पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, उस ऑर्गेनाइज हैं। दुकानों की संख्या तभी सरकार दुकानों को खोलने का परमिशन तभी देती है जब देखती है कि इस क्षेत्र में आबादी का दबाव कितना है। आबादी के हिसाब से दुकानों को खोलने की परमिशन देती है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और दूसरे लोगों का रोजगार प्रभावित ना हो पाए। ये पूरी दुनिया का सिस्टम है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं चलता है। भारत में एक किराना की दुकान अगर है तो उसके बगल में ही दूसरी किराने की दुकान खुल जाएगी और दोनों ही कस्टमर आपस में बांट लेते हैं। नतीजा ये होता है कि दिन भर वो बिजी तो होते हैं, लेकिन उन्हें आमदनी नहीं होती है, आमदनी कम हो जाती है। ये स्थिति है पूरे भारत के एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। यही नहीं, हर फील्ड में आप देखते होंगे, अगर कुछ नहीं तो ई रिक्शा का भीड़ है, जगह जगह ई रिक्शा। क्यों? क्योंकि कोई विकल्प सरकार ने रोजगार का दिया ही नहीं है। अब हम मुकाबला करते हैं अगर चीन का, अगर हम अक्सर चीन से अपनी कंपटीशन करते हैं, और आपने खुद देखा होगा कि चीन वीडियो में या और माध्यमों से कि चीन इतना ज़्यादा साफ सुथरा और अच्छा दिखाई देता है। इसकी वजह है कि चीन ने हर चीज़ व्यवस्थित ढंग से किया है। चीन ने जिस दौर में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दिया, हम उसको खपत के तरफ में, यानी कंज्यूमर स्टेट हमने अपने देश को बना दी है। यानी जब कंज्यूमर स्टेट जब होंगे तो दुकानें की संख्याएं बढ़ती जाएंगी, मार्केट पर मार्केट तैयार होते जाएंगे, लेकिन कस्टमर की संख्या नहीं बढ़ेगी। क्योंकि एक दुकानदार कपड़े का है लेकिन वो जूते के लिए कस्टमर है, दवाइयों के लिए कस्टमर है। लेकिन अगर दवाइयों की दुकान भीड़ के हिसाब से, आबादी के हिसाब से एक ऑर्गेनाइज किया जाए तो इससे क्या होगा कि दवाइयों का दुकानदारों का या कपड़ों का दुकानदारों का आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बटेगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा हमारे देश में। हमारे देश में ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, बस एज इट इज जैसे चल रहा है बस चल रहा है। सरकारें अगर अच्छा हो जाता है सरकार अपनी तालियां बजाती है। नरेंद्र मोदी सरकार भी यही काम कर रही है। जो कुछ ऑटो मोड में हो रहा है उस पर वो तालियां बटोर रही है, लेकिन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि लोगों की समस्याएं कहाँ जा रही है। लोगों की समस्याएं, लोगों की आमदनी कम हो रही है। अगर दुकान एक अच्छी खासी दुकान है, चल रही है, लोगों कस्टमर का भीड़ है, लेकिन उसी के बगल में अगर 10 और दुकानें खुल जाएंगी तो होता क्या है कि वो कस्टमर आपस में बंट जाते हैं। दूसरी बात, शहरीकरण बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। यूपी बिहार में तो नाम मात्रा का बस शहरीकरण हो रही है, और ये शहरीकरण नहीं होने की वजह से भी एक समस्याएं हैं। शहर बस रहे हैं, बस भीड़ बढ़ रही है, ना कि उसको कोई सिस्टमेटिक ढंग से, ना कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से। जहाँ मर्जी दुकानें, जहाँ मर्जी पार्किंग, जहाँ मर्जी जो कुछ अपने मन से हो रहा है, कोई सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो रहा है। और ये जब तक नहीं किया जाएगा तब तक भारत की तस्वीर और भारत का लोगों की तकदीर गरीब मुल्कों वाली ही रहेगी। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।